प्रोजेक्ट नेम इज ऑटोमेटिक। प्रोजेक्ट का नाम ऑटोमेटिक रेलवे ट्रैक रैक डिटेक्शन एंड पावर जनरेशन सिस्टम है। इसका बेसिकली काम है, जब भी रेलवे का जो ट्रैक होता है उसमें कोई भी क्रैक हो तो ये ऑटोमेटिकली व्हीकल को स्टॉप कर दें, जिससे हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इसमें हम लोग मेन कंपोनेंट आर्डिनो को यूज़ किए हैं, जो सारा जितना भी कंपोनेंट है उसको कमांड देता है कि वो कब रन करेगा, कब स्टॉप करेगा। जब हम लोग इसमें पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो ये नॉर्मली रन करता है। जैसे ही ट्रैक में क्रैक मिलता है तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप कर देता है। इसमें जो आईआर सेंसर होता है बेसिकली वही ऑपरेट करता है। प्रोजेक्ट का नाम है हाइब्रिड पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें हम लोग 3 पावर प्लांट का इंटीग्रेशन किए, सोलर, विंड और पम्प स्टोरेज। जब हाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होगा और लो डिमांड होगा उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, सोलर से और विंड से बिजली पैदा करेंगे और उस बिजली का हम लोग 2 चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। पहला लोड में सप्लाई देंगे और दूसरा वाटर को पंप करेंगे नीचे से ऊपर तक। और जब हमारा लो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा, लाइक जब सोलर और विंड या फिर धूप और हवा नहीं रहेगा, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग वाटर स्टोर करके रखे हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरह, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और ये टरबाइन को रोटेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को चलाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, तो हम लोग को अल्टरनेटिव सोर्स ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे तीनों का इंटीग्रेशन किया। ये हमारा इनोवेशन है। आप लोग जब भी देखेंगे या तो सिर्फ सोलर को देखेंगे, या तो विंड को देखेंगे, या तो फिर पंप को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग तीनों का इंटीग्रेशन करके एक इनोवेशन लाए ताकि हमारा 24/7 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिले और ब्लैकआउट्स ना हो। और जो कुछ गांव है जहाँ पे बिजली नहीं मिलती है वहाँ पे भी बिजली मिल सके। वेस्ट मैनेजमेंट है सर, वेस्ट टू वॉट ये हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें हम लोग माइक्रोबियल फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जो प्योर लिक्विड वेस्ट फॉर्म है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं सर। वर्किंग सर आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का। सर प्लीज इस प्रोजेक्ट का सर यहाँ पे रितेश दिखाएगा वर्किंग। इससे हम लोग बैटरी चार्ज कर रहे हैं सर, और बैटरी चार्ज करने के बाद बॉल जला रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं फ़ोन चार्जिंग का काम आ रहा है। ये सर माइक्रोबियल फ्यूल सेल है। इस सेल का अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जिक्र नहीं है सर, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। 1.2 कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, जो हार्ड वेस्ट है सर, हार्ड वेस्ट को हम लोग फर्टिलाइज़र बनाने का काम कर रहे हैं सर। हार्ड वेस्ट को मतलब सड़ा गला वेस्ट से हम लोग लिक्विड फॉर्म में उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और जो उसका हार्ड वेस्ट है उससे हम लोग ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का नाम है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम फॉर वायरलेस चार्जिंग। इस प्रोजेक्ट में हम लोग मेनली क्या किए हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ किए हैं, और वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो है विंड और सोलर है, जिसको इंटीग्रेट करके हम लोग बैटरी चार्ज कर, और बैटरी चार्ज से हम लोग दिखा रहे हैं लोड। ये हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हम लोग फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा इम्प्लीमेंट हो सकता है। और सबसे हमारा मेन एम है इस प्रोजेक्ट को लेकर कि हम लोग जो डिपेंडेंसी हमारा ग्रिड पे, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ले रहे हैं कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उस पर हम लोग डिपेंडेंस नहीं हो रहे हैं। हम लोग ग्रीन एनर्जी को प्रमोट भी कर रहे हैं, और हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड नहीं हो रहे। जैसे कोल हुआ या कोई भी ग्रिड हुआ, उस पर हम लोग डिपेंड नहीं होकर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करके ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप है, इसको इम्प्लीमेंट हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं। नाम है फिंगरप्रिंट बेस्ड वोमेन सेफ्टी डिवाइस। इसका उपयोग महिलाओं के द्वारा अनसेफ एरिया में ट्रेवल करने के दौरान किया जाएगा। इसमें बेसिकली जो है हम लोग इस प्रोजेक्ट का यूज़ करके फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है वोमेंस के साथ, तो इसमें फर्स्ट टाइम जो है कोई भी महिला जो भी यूज करेगी वो अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर करेगी, और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होगा ऑथराइज पर्सन, यानी वो अपना पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन इसमें फ़ोन नंबर रजिस्टर कर सकती है। और उसमें जो है अगर अनसेफ एरिया में ट्रेवल करती है उस कंडीशन में अपना फिंगर अगेन देगी फिंगरप्रिंट पे, और वह फिंगरप्रिंट जो है मैच करेगा रजिस्ट्रेशन वाले फिंगरप्रिंट से, और वह इसका लाइव लोकेशन ऑथराइज नंबर पे जो है सेंड कर देगा, और जिससे जो है हम लोग उस पर्सन से जो है फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन कर सकेंगे, और हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली मेन वर्किंग है। बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट का नाम है फिंगरप्रिंट बेस्ड वोमेन सेफ्टी डिवाइस। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है मिनी रेफ्रिजरेटर। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, जैसे आजकल के ज़माना पे बड़ा फ्रिज में यूज़ होता है कंप्रेसर, तो हम लोग उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, जहाँ छोटा से छोटा जगह ले सके। तो उसके लिए हम लोग यूज़ किया ये, इसका नाम है पेल्टियर मॉड्यूल। इसका काम क्या है, ये एक सरफेस को ठंडा कर रहा होता है, एक सरफेस को गर्म कर रहा होता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके इस पर हम लोग इसके बीच में हम लोग ट्रैप किए हैं। वो ये क्या करता है, नीचे साइड को हम लोग ठंडा हवा नीचे फेंक रहा होता है ये, और जो गर्म साइड हो रहा होता है उसको हीट सिंक की मदद से ऊपर हम लोग फेंक रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग का फ्रिज ठंडा हो जा रहा है। तो बस, तो मेरा नाम है निशांत बेसरा, हमारा ग्रुप का नाम है ग्रुप जी। और
बनाया ये ऑटोमेटिक फायर फाइटर कार है। ये बेसिकली ह्यूमन सेफ्टी को देख के बनाया गया है। इसमें हम लोग सेंसर यूज़ किए हैं, IR सेंसर, जो कि बेसिकली आग का लाइट को सेंस करता है और देन ऑटोमेटिक वाटर को ब्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में हर जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और ये इजी मतलब ह्यूमन सेफ्टी को ज़्यादा देख करके बनाया गया है। ये हम लोग का प्रोजेक्ट बना है जो कि एक POV डिस्प्ले है, जिसको परसिस्टेंस ऑफ विजन डिस्प्ले बोलते हैं। ये बेसिकली एक रोटेटिंग पार्ट है, एक हम लोग स्ट्रिप लगा के रखे हैं, उस स्ट्रिप में LED लगा हुआ है और जो घूमने की वजह से हम लोग को डिस्प्ले की तरह दिख रहा है। और वो क्योंकि हम लोग का आँख कुछ देर तक एक इमेज को स्टोर करके रखता है, उसकी वजह से घूमता हुआ कोई भी पार्ट है वो हम लोग को एक पूरा डिस्प्ले की तरह दिखता है और उसी को हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन डिस्प्ले बोलते हैं। CPR है, CPR मशीन है जो कि जब किसी को कार्डियक अटैक आता है तो हम लोग CPR देने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि मैनुअल था, लोग हाथ से देते थे, तो उसकी जगह हम लोग ऑटोमेटिक यूज़ किए हैं। सर इसमें 2 टाइप का सप्लाई है, एक डायरेक्ट सप्लाई, एक बैटरी सप्लाई। बैटरी के अडेप्टर लगाए हैं, अगर चार्जिंग होगा तो वो रेड दिखेगा और नहीं होगा तो मतलब चार्ज फुली होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। सर यहाँ से हम लोग मेन स्विच ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये ग्रीन बटन दबाएंगे तो ये 15 सेकेंड तक ये मतलब कि अपना CPR देगा और फिर 6 सेकेंड के लिए वो रुक जाएगा। 6 सेकेंड के लिए जब रुकेगा, जो मेन उसको लिटाया हुआ होगा पेशेंट को, वो उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देगा और फिर अगर उसको होश आ जाता है तो वो उसको वहीं पे रोक देगा CPR। इसका यूज़ हम लोग बहुत सारी जगह में कर सकते हैं, जैसे एम्बुलेंस, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में। और अगर कोई न्यू पर्सन है जिसको नहीं समझ आ रहा है ये मशीन कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हम लोग एक वॉइस गाइडर लगाए हैं, जिसको ऑन करेंगे तो वहाँ से वॉइस गाइडर बोलने लगेगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, वो प्रोसेस समझा देगा। ये हम लोग का BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 21-25 बैच का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है, जो कि हर साल का तरह इस साल भी हम लोग के दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हम लोग का इंस्टीट्यूट NAC और हम लोग का डिपार्टमेंट NBA प्राप्त है। इसीलिए हम लोगों को हर साल जो बच्चे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको एग्जिबिट करते हैं हम लोग, और जो भी हम लोग का मॉडल्स बनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 मॉडल्स बनी है, जिसमें से हम लोग का इस बार का टारगेट था कुछ इनोवेटिव मॉडल्स बनाना, जो कि मेडिकल साइंस जैसे ऑटोमेटिक CPR मशीन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए गवर्नमेंट फॉसिल फ्यूल्स पर बैन लगा रही है, उसका यूज़ पर बैन लगा रही है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस करते हैं। हमारे बाईसाइकिल का नाम इको राइड है। ये एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है। इको राइड में जो इको है ये 2 वर्ड्स को सिग्निफाई करता है। सबसे पहले तो हमारा बाईसाइकिल इको फ्रेंडली है, दूसरा बात ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे मॉडल का नाम हम लोगों ने दिया है A2S3। A2S3 में A जो है यहाँ 2 वर्ड्स को सिग्निफाई कर रहा है, एडवांस्ड, अफोर्डेबल, और S3 में 3 वर्ड्स, सिंपल, स्मार्ट और सस्टेनेबल। बेसिकली हमारा बाईसाइकिल जो है एक हाइब्रिड बाईसाइकिल है, और जब इलेक्ट्रिक पर्पज़ल में चलाएंगे तब भी चलेगा लिथियम आयन बैटरी और कंट्रोलर के यूज से। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये पावर की मैंने ऑन किया, ये बैटरी इंडिकेटर है। मैं आया यहाँ प्रोजेक्ट एग्जीबिशन इलेक्ट्रिकल विंग दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। थैंक यू यहाँ के फैकल्टी है, स्पेशल थैंक्स टू HOD पंकज सर, बार बार बुलाते हैं, बच्चों के बीच में रहने का मौका मिल जाता है। ख़ास बात ये है कि बच्चा मेहनती है, ये चीज़ मैं 2-3 बार से रीड कर रहा हूँ। आइडिया पिचिंग में भी मैंने देखा, मेहनती है, थोड़ा लैगिंग में सिर्फ है एक्सप्रेशन। प्रोजेक्ट जैसे सर ने बताया सभी अच्छे लगे, बच्चों ने वाकई काफ़ी मेहनत की है। और जैसे सर ने बताया कि एक टॉकिंग टर्म्स, जैसे कि जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कि लैंग्वेज क्या बोलना चाहिए, उसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बाकी तो सब चीज़ अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा लगा। पहले भी हम लोग आए यहाँ कई बार, और बच्चों की मेहनत देख के अच्छा लगा कि बच्चे लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। थैंक यू। में अगर खासियत देखेंगे तो 2 चीज़ हम लोग लगाए हैं। पहला है सोलर पैनल, जो है सेकेंडरी सोर्स के लिए हम उपयोग किए, और दूसरा जो मेरा है टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है कि बैटरी के टेम्परेचर को सेंस करता है, और उसको सेंस करके क्या करता है, अगर उसके लिमिटेड वैल्यू से वो एक्सीड करता है तो उसका वो जो है सिग्नल सेंड करता है रिले को, और रिले क्या करता है, उस सिग्नल को सेंस करके क्या करता है, पावर को डिस्कनेक्ट कर देता है। डिस्कनेक्ट करने के कारण क्या होता है कि मेरा जो सप्लाई है वो पूरा स्कूटर या बाइक का मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसमें जो मैन मॉडिफिकेशन के बारे में बताया गया,
सेम वही है, लेकिन उसके बिहा पे यहाँ सोलर और बैटरी को कनेक्ट करने के लिए एक हम लोग मॉड्यूल का यूज़ किए हैं, जो कि वोल्टेज को मेंटेन या उससे अपर करने के लिए, तभी मेरा बैटरी चार्ज हो सकता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि उस टेम्परेचर सेंसर वाला बहुत वाइटल रोल है कि उसका यूज होना बहुत ही जायज़ है, क्योंकि आजकल बैटरी हीटिंग की वजह से बैटरी ब्लास्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या किए हैं, बैटरी के अंदर उसको क्या किए हैं, लगाए हैं। और उसका जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हम लोग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर तक हम लोग रखेंगे, और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि ठंडी और गर्मी के मौसम में अलग हो सकता है, तो होगा कि एडजस्ट करके सेट करेंगे और हम लोग अपना बैटरी ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हमेशा ही इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि वो प्रोजेक्ट समाज के लिए नया इनोवेशंस, न्यू टेक्निक अप्लाइड हो, और जिससे आने वाले जनरेशन को सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जैसे हम लोग आजकल बहुत सारे वर्क जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो एक प्रोजेक्ट बना है इलेक्ट्रिक बाइक जो बना है बच्चे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंतर्गत आएंगे। और आजकल पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंट होना बहुत भारी पड़ रहा है देश को भी, तो हमारे जो प्रोजेक्ट है वो इनोवेटिव्स हैं और जो आने वाले समय के लिए जनरेशन डिमांड है। इसी उद्देश्य से हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे बच्चे काम करते हैं। आपके घर की शान बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं दुमका के सबसे बड़े मार्बल और ग्रेनाइट शोरूम RK मार्बल एंड ग्रेनाइट, श्री आमड़ा बाईपास रोड पर, दुमका रेलवे स्टेशन के पीछे। यहाँ आपको मिलेंगे राजस्थान से आयातित बेहतरीन क्वालिटी के मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स, वो भी सबसे कम कीमतों पर। RK मार्बल एंड ग्रेनाइट, खूबसूरती और मजबूती का सही मेल। घर की हर जरूरत के लिए एक बार अवश्य पधारें। श्री आमड़ा बाईपास रोड, दुमका रेलवे स्टेशन के पीछे।